Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. But our chapter is going on subsidiary books and under subsidiary books our topic is going on cash book. बेटा हमने कैश बुक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, एनपीटी कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ठीक है बेटा, आज हम क्या करेंगे, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ थोड़ा डाउट होता होगा कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हमें नहीं करने, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा. ये जो चैप्टर है आपका सब्सिडरी बुक्स एंड टॉपिक कैश बुक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. अभी तो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, एज वेल एज न्यूमेरिकल सिंगल क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स का. एज वेल एज दिस चैप्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर थियोरेटिकल क्वेश्चन 1, 2 and 3 मार्क्स, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट, क्लियर, कॉन्ट्रा एंट्री. तो इस तरीके से जो आपकी टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैश बुक में और सब्सिडरी बुक्स में. तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं एंड आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड. इसके अलावा असाइनमेंट में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ वेबसाइट पर. अब वहाँ से प्लीज़ पीडीएफ फाइल को देख लेना, क्वेश्चंस कर लेना कॉपी पर, और ऐप में भी अगर हो सकेगा तो मैं ऐप में भी डाउनलोड कर दूँगी. तो प्लीज़ डू क्वेश्चन. एपीसी के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करने को मिलेंगे. तो बेटा वी हैव वन इन्फॉर्मेशन इन आवर फाइल. हमारे पास जो पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स का क्या मीन होता है. तो बेटा आपको मैंने जस्ट बताया था स्टार्टिंग में कि हाउ यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हेन जर्नल इज डिवाइडेड इनटू सम स्पेशल journal, each special journal record all the similar nature transaction, then it is called subdivision of journal or subsidiary books. When journal is divided into some special journal and each special journal record all the similar nature of transaction, then it is called subdivision of journal. Clear? Next, what do you mean by journal proper? journal proper क्या है. तो बेटा देखिए, अभी कैश बुक जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको बोला एक ट्रांजेक्शन्स आया था, गुड्स चेक रिसीव नॉट सेंड इनटू द बैंक. तो सबको डाउट हुआ कि मैम करना क्या है इसका. तो मैंने आपको बोला ये ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा. बेटा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा बट कहीं ना कहीं तो जाएगा. सपोज चेक रिसीव्ड एंड डिड नॉट सेंड इनटू द बैंक, तो एंट्री हमारी क्या होती है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. सपोज गुड सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, और हमने सेम डे चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया. मैंने आपको बोला था दिस ट्रांजेक्शन्स विल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ इन कैश बुक. बट बेटा ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगा वो ट्रांजेक्शन्स. तो ये ट्रांजेक्शन्स कहा जाएगा जर्नल प्रॉपर में. ठीक है बेटा, जर्नल प्रॉपर में, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड या फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, फर्नीचर purchased on credit. These transactions also you have to record in the journal proper. तो वो सारे ट्रांजेक्शन जो सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक और परचेज रिटर्न बुक में नहीं जाएंगे, वो कहाँ इंटर होंगे, जर्नल प्रॉपर में. थोड़े बहुत आपके जो डाउट होंगे तो जो कमिंग चैप्टर है हमारा अदर सब्सिडरी बुक्स, वहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे. तो ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी स्पेशल जर्नल, देन दोज ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन द मेन जर्नल ओनली एंड कॉल्ड जर्नल प्रॉपर. जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो जो हमारी मेन जर्नल होती है उसको ही हम लोग जर्नल प्रॉपर बोलते हैं. नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स. वेरी इजी क्वेश्चन, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही हमने डिस्कस किया था. डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स आर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, bills payable, bills receivable, journal proper. These book are not part of your syllabus. Bills payable and bills receivable not part of your syllabus. Next question, give any two advantage of subsidiary books. क्या advantage होगा, तो जो कैश बुक के जो ड्रॉबैक्स है उन्हीं, सॉरी कैश बुक के नहीं, जो भी हमारे जर्नल्स की जो कमियां थी, जो वीकनेस थी, जो ड्रॉबैक्स थे, उसको कौन दूर करता है बेटा, सब्सिडरी बुक्स. तो यही आपकी जो आपकी जर्नल की ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशन है, वही सब्सिडरी बुक्स के क्या बन जाएंगे, एडवांटेज. देखिए बेटा इसका आंसर क्या होगा, गिव टू एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स. वर्क ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स कैन बी डिवाइडेड अमंग वेरियस पर्सन दैट टू अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन. हमने बोला था कि आपको अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं. सेल्स की क्रेडिट सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन
sales book, credit purchase will be recorded in purchase book, cash transactions will entered in cash book only. तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट वर्क को डिवाइड कर देंगे और स्पेशलाइजेशंस के अकॉर्डिंग. इससे क्या होगा, एक बंदे के ऊपर बर्डन नहीं आएगा और काम की क्वालिटी भी बढ़ेगी एंड मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होंगे. एंड क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड एट वन प्लेस. जर्नल नॉट गोइंग टू प्रेजेंट द क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन इन वन प्लेस. रिकॉर्ड है सारा बट इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर नहीं मिलती है जर्नल से. तो ये हमें लेजर से सब्सिडरी बुक्स जो है वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन हमें वन प्लेस पे प्रोवाइड कर देंगी. गिव द नेम ऑफ मेजर सब्सिडरी बुक्स, सेम क्वेश्चन है. तो आपको मैंने बताया था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज कैश बुक एंड कैश बुक्स डिवाइडेड इन 3 टाइप, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक एज वेल एज पेटी कैश बुक. द मेजर सब्सिडरी बुक इज ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड. जहां पर हर एक बिजनेस में कैश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक कौन सी होगी, जहां पर भी कैश के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे. नेक्स्ट की बेटा अगर हम बात करते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैश बुक एज अ सब्सिडरी बुक्स. तो कैश बुक इट इज अ बुक इन विच ऑल द कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स इन द ऑर्डर दे टेक प्लेस. वेरी इजी. व्हाट इज द मेजर फीचर्स ऑफ कैश बुक? कैश बुक सर्व द पर्पज ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर. जहां पर भी हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं वहां पर हमें लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज कैश बुक इट इज अ प्राइमरी बुक एज वेल एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. व्हाट आर द टाइप ऑफ कैश बुक? वेरी इजी आंसर, सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक. बेटा ऑल्सो ट्रिपल कॉलम कैश बुक नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. एंड देन पेटी कैश बुक, ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न होगा. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं, हम ले लेते हैं बेटा. नेक्स्ट, हाउ विल यू डील विद डिफरेंट डिस्काउंट. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू डील विद द डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बुक. बेटा डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बुक. बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड जस्ट मैंने बताया था ये कहाँ एंटर होगी, जर्नल प्रॉपर में. आपको मैंने बोला था कैश बुक बनाते हुए कि देन डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड विल नॉट रिकॉर्ड इन, you will not record in cash book. So where you will record? Somewhere you have to record this transaction in journal proper. Why does cash book always have debit balance? Because a business cannot spend more than it has. If it borrow some money, even in firstly it will be entered in the debit side of cash book, and after that it will be shown in the payment side when payment is made. तो बेटा कैश बुक में क्या होता है कि अगर हम फर्स्ट टाइम पर भी किसी से पैसा हम उधार भी ले रहे हैं तब भी हम इसको डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, और जब पेमेंट करेंगे देन क्रेडिट साइड में हमारे पास जितना कैश होगा उससे ज़्यादा हम एक्सपेंड कर ही नहीं सकते हैं. बिकॉज ऑफ दैट कैश का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट ही होगा. एंड वाई इज अमाउंट नॉट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट? वाई इज कैश अकाउंट नॉट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट when cash book is maintained? Because cash book itself a cash account. कैश बुक आप लेजर चैप्टर खोलकर देखना, जहां पर मैंने आपको कैश बुक बताया था, दोनों में मेथड सेम है. बस कैश बुक में आप ऊपर बुक लिख रहे हो, अकाउंट में आप क्या लिखते हो, अकाउंट. बेटा एक तो ये आपका चेंज हो गया. नेक्स्ट जो आपको दोनों में चेंजेस है बेटा वो क्या हो गया, नेक्स्ट जो चेंज है वहां पर कैश बुक में आप बना रहे हो LF का पीस और कैश अकाउंट में आप बनाते हो JF. तो सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी टू और बाई साइड की जो भी ट्रांजेक्शन है सेम वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन कैश बुक. सो जहां पर भी कैश बुक होती है वो कैश अकाउंट का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करती है. देयरफॉर कैश बुक इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लेजर. देयरफॉर कैश अकाउंट इज नॉट मेंटेन सेपरेटली. सेम काम सारे फुल कर देती है, कैश अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. इज कैश बुक अ जर्नल और लेजर? अगेन सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आंसर देने का तरीका चेंज हो जाएगा. कैश बुक कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर. सो कैश बुक टर्म एज अ जर्नलाइज्ड लेजर. It is a original book means journal as well as it is a primary book of accounts, that's mean ledger. तो ये जर्नल भी है और लेजर दोनों ही है. State the rule by which
वी डेबिट एंड, बेटा हम सारे बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कैश बुक. कैश बुक इट इज ए जर्नल एज वेल एज लेजर, ये दोनों ही है. स्टेट द रूल बाय विच डेबिट एंड क्रेडिट इन कैश कॉलम ऑफ 2 कॉलम कैश बुक रिकॉर्डेड. तो बेटा अगर आप रियल अकाउंट, कैश बुक हमारी एसेट्स है और एसेट्स में कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, एंड देयर विल बी, वी विल अप्लाई द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और अगर आप एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडर्न अप्रोच से देखते हो, तो एसेट्स अगर इंक्रीज होंगी देन इट विल बी डेबिट, एंड अगर एसेट्स आपकी डिक्रीज होंगी देन इट विल बी क्रेडिट. तो आपका मॉडर्न अप्रोच में लग जाएगा. लेकिन कभी आपका ये क्वेश्चन आता है तो बेटा आपको कौन सा आंसर देना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिकॉज कैश अकाउंट इट इज अ रियल अकाउंट, सो हेयर रियल अकाउंट रूल विल बी अप्लाइड. ठीक है बेटा, आई होप आपको अब थोड़ा सा ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कि जो थोड़े डाउट होते हैं असाइनमेंट में वो क्लियर हो रहे होंगे, और इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को भी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे. नेक्स्ट वी हैव अगेन वन मोर क्वेश्चन बेटा. स्टेट, क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट द रूल बाय विच डेबिट, स्टेट द रूल बाय विच वी डेबिट एंड क्रेडिट इन बैंक कॉलम ऑफ 3 कॉलम कैश बुक. बेटा बैंक कॉलम हो या फिर कैश कॉलम हो, आइदर सिंगल कैश बुक, डबल कैश बुक और ट्रिपल कैश बुक, आपका ये दोनों ही आपकी एसेट्स हैं. लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से देखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो कैश अकाउंट तो आपका रियल अकाउंट है, लेकिन बैंक अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल. मॉडर्न अप्रोच में तो दोनों में सेम रूल लगेगा, बिकॉज बोथ आर एसेट्स, कैश एंड बैंक. लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में ये बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट में किसका रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा. और जो पर्सनल अकाउंट का बेटा रूल होगा वो रूल होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल अप्लीकेबल होगा ट्रेडिशनल अप्रोच से. और अगर हम मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच की बात करते हैं तो फिर हमारा सेम वही एसेट्स का रूल लगेगा कि इफ एसेट्स विल इंक्रीज इट विल बी डेबिट, बिकॉज कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बोथ आर एसेट्स. तो इफ एसेट्स विल इंक्रीज इट विल बी डेबिट एंड डिक्रीज इट विल बी क्रेडिट. और अगर आप पर्सनल अकाउंट के व्यू से देखते हो, पर्सनल अकाउंट के, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस में 100% आप इनमें ध्यान नहीं दोगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रा एंट्री, बहुत बार बताइए आपको कॉन्ट्रा एंट्री. तो अब देखो डेफिनेशन को किस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है. कॉन्ट्रा एंट्री, अ ट्रांजेक्शन विच इंक्लूड बोथ कैश एंड बैंक आर इंटर्ड इन बोथ कैश एंड बैंक कॉलम इन अपोजिट साइड. ठीक है, कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री. बेटा कॉन्ट्रा एंट्री आप ये भी बोल सकते हो, एंट्री विच इज गोइंग टू अफेक्ट अ ट्रांजेक्शन, या एंट्री विच इज गोइंग टू अफेक्ट बोथ साइड ऑफ कैश बुक इन अ सेम टाइम. कैश बुक के बोथ साइड को सेम टाइम पर इफेक्ट करती है. कैश और बैंक कॉलम, डबल कॉलम में ये होगा बेटा, डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, याद रखना. तो आइदर एक प्लस होगा सेम टाइम पर और एक आपका क्या होगा, माइनस होगा. तो ये आपका कहलाता है कॉन्ट्रा एंट्री. Why is no laser posting done in case of contra entry? In case of contra entry, double entry is completed in cash book itself, so no laser posting is required. बेटा तभी हम लेजर में क्या लिखते हैं, आपने क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि मैंने आपको बोला. एंड बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कॉन्ट्रा एंट्री denoted in 3 column cash book? How you will recognize which entry is contra entry? So contra entry is denoted by writing C in LF column of a 3 column cash book. हम क्या लिखेंगे, 3 column cash book में C लिखेंगे. एंड देन आपको मैंने बताया था कॉन्ट्रा एंट्री में आपको LF कॉलम में C इस तरीके से आपको लिखना होगा. ठीक है, तो बेटा ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं प्रॉपर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? तो बैंक ओवरड्राफ्ट शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ 3 column कैश बुक. एंड वाई व्हाट डू यू मीन बाय पिटी कैश बुक? For the purpose of recording small payment, a separate cash book is maintained which is called petty cash book. For the purpose of recording small payment, a separate cash book is maintained known as the petty cash book. तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, है ना. नेक्स्ट कर हम बात करेंगे बेटा, तो सम वी कैन टेक सम मोर क्वेश्चन. गिव वन पर्पस ऑफ petty cash book. To maintain the main cash book properly without so much disparity of amount due to separation of small payment,
एंड टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ चीफ सिर्फ कैशियर कैन बी सॉल्व। बेटा आप इसको यहाँ पर और भी पॉइंट्स लिख सकते हो कि डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक्स को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ओवर बर्डन को हम डिवाइड कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन ऑफ दी डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा। और भी हम बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं जो भी पिटी कैश बुक के जो आपके एडवांटेज में पॉइंट्स आएंगे। टाइम मैनेजमेंट हो गया, बर्डन हो गया, देन आपका जो मिस्टेक है आप वो चेक कर सकते हो, आपको फ्रॉड ईजिली आप क्या कर सकते हो, उसको पकड़ सकते हो, तो फ्रॉड अवॉइड हो सकता है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पिटी कैश बुक? व्हेन डिफाइंड अमाउंट is given to a petty cashier for a specified period and after spending substantial amount by the petty cashier, ठीक है, that amount, the same amount is given by head cashier to the petty cashier and this system is known as the impress system of cash book। मैंने आपको पहले ही बताया था, नोट्स में बताया है कि इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। जब हेड कैशियर पिटी कैशियर को एक अमाउंट देगा, ठीक है, हेड कैशियर क्या देगा, पिटी कैशियर को एक एडवांस में अमाउंट देगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिटी आपको इम्प्रेस्ड अमाउंट, इम्प्रेस्ड मीन्स एडवांस, और पिटी कैशियर आफ्टर एक्सपेंडिंग दैट अमाउंट, जब वो उस सारी अमाउंट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स की मिलेगी और उसको एक्सपेंड कर लेगा, तो वो क्या करेगा, डिटेल बनाकर हेड कैशियर को देगा और वापस से हेड कैशियर है सेम अमाउंट का इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन करेगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिटी इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पिटी कैश बुक। इस पिटी बेटा ये जो इस क्वेश्चन की डेफिनेशन से ज़्यादा आसान है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी है, आप वहाँ से प्रिपेयर करना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं है इसकी, इससे बेटर लैंग्वेज मैंने आपको वहाँ पर मेंशन की है नोट्स में, आप वहाँ से लेना PDF PPT में। In petty cashier, is petty cashier allowed to receive any amount of cash from outside the business? No, petty cashier is not to receive any cash from outside of the business. He has to receive cash only from the head cashier. वो head cashier से ही अमाउंट लेगा, बाकी किसी और से वो अमाउंट नहीं ले सकता है। क्लियर बेटा? बाकी ये कुछ क्वेश्चन है आपके 1 मार्क्स के हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, 1 to 3 मार्क्स के हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल पर्पज बुक, What is cash book? Explain the different type of cash book. Long question है, थोड़ा need explanation and you have to explain this question with proper format and one line definition. Explain the need and purpose of maintaining subsidiary books. क्या क्या इसके needs है, ये ज़्यादा better है, आपके सेकंड चैप्टर से तैयार हो जाएगा। Briefly explain how a cash book is both journal and how cash book is a both journal as well as ledger. Explain the purpose of contra entry. कॉन्ट्रा एंट्री का क्या पर्पज है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रा एंट्री, हाउ कैन यू डील विद द एंट्री वाइल प्रिपेयरिंग 2 कॉलम कैश बुक कंसिस्टिंग ऑफ द कॉलम कैश एंड बैंक। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस के बारे में ऑलमोस्ट हमने डिस्कशन कर लिया है। 1 लाइन का आंसर होगा तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, और आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे तो यही आपके बन जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ पिटी कैश बुक विद सम इमेजिनरी फिगर। तो आपको पिटी कैश बुक जो मैंने एक्सप्लेन किया उसका फॉर्मेट भी आपको ड्रॉ करना होगा, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस का पैटर्न आजकल चल रहा है और ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इनका भी एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं अपनी बुक एंड देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। तो व्हेन अ फर्म मेंटेन अ कैश बुक इट नीड्स नॉट मेंटेन। ऑप्शन आपके गिवन है, जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश एंड बैंक अकाउंट इन लेजर। अब मैं आपको आंसर बता दूं, ये आंसर आपके ऊपर छोड़ दूं कि आप इसके आंसर मुझे देंगे। व्हेन अ फर्म मेंटेन अ कैश बुक नीड नॉट टू मेंटेन विच अकाउंट, विच बुक, कैश एंड बैंक अकाउंट इन लेजर। द आंसर विल बी डी। ठीक है, जब आप हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोन अ, याद रखना क्वेश्चंस क्या है, द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम। और आपको मैंने बताया था कि बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और बेटा क्रेडिट भी, तो आइदर डेबिट और क्रेडिट, लेकिन कैश का हमेशा बैलेंस डेबिट ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री,
तो कॉन्ट्रा एंट्री में जिसमें डबल दोनों साइड में कैश और बैंक आ रहा हो, तो फॉर एग्जाम्पल कैश डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर ओनली वन साइड इफेक्ट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक वन साइड इफेक्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसमें कैश भी है और आपका बैंक भी है, दोनों ही आ रहे हैं आपके, तो बेटा आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द सेम डेट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन, बैंक में जमा कर दिया तो आपका बैंक कॉलम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बैंक कॉलम ऑन डेबिट साइड, क्लियर, बैंक कॉलम ऑन डेबिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर मैं आपको सारे बता रही हूँ। When check deposited into the bank is dishonored by bank, it will be recorded in cash book in bank column on credit side, bank column on credit side. On 1st April 2016, balance of cash column of cash book was 10,000. After receiving 2,000 from Anil, giving a check of rupees 3,200 to Sunil and making payment of wages 500, balance of cash will be, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, न्यूमेरिकल नंबर 6। ऑन 1st April 2016 बैलेंस ऑफ कैश कॉलम कितना है बेटा, 10,000, क्लियर। आफ्टर रिसीविंग 2,000 फ्रॉम अनिल, दैट्स मीन हमें अनिल से कितना मिला, 2,000, एंड गिविंग अ चेक ऑफ 3,200 टू सुनील, चेक हमने दिया है बेटा, चेक का कैश में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक में इफेक्ट पड़ेगा, टू सुनील एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस 500, तो बेटा हमने ये तो हमारे हो गए 12,000 और हमने कैश में पेमेंट कितना किया, 500 का, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11,500, आई थिंक ए होगा, क्लियर, राइट। तो आप इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हो, आपके क्वेश्चंस का सोल्यूशन वेरी इजी, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन, ये हमारा रिपीट हो 7, ऑन 1st May 2016 कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स माइनस बैलेंस, निगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, 2,000 ऑन डिपॉजिटिंग 10,000 इनटू बैंक एंड गिविंग अ चेक 7,200 फॉर रेंट, द बैलेंस विल बी, तो बेटा देखिए प्लस में आपके पास 10,000, माइनस में आपके पास 2,000, प्लस आपने एक चेक और दी है 7,200, तो कितना होगा 9,200। आप अगर इसको माइनस करोगे 10,000 में से 9,200, तो अभी भी आपके पास डेबिट की यानी कि प्लस की जो आपके पास जो बैलेंस बनेंगे वो आपके जो होंगे बैलेंस होंगे वो 800 डेबिट, दैट्स मीन्स सी, आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, 10,800 डेबिट बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ट्रेड डिस्काउंट, बैंक बैड डेब्ट्स, क्रेडिट परचेज, ऑल ऑफ दी अबव, बेटा सारे के सारे ट्रांजेक्शन से हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज नो यूज ऑफ कैश। विच इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री इन द कैश बुक, तो कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में नहीं है बेटा, तो जो एंट्री दोनों साइड को इफेक्ट ना करे वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बेटा ये आपका बैंक से हमने जब कैश विड्रॉन करेंगे तो हमारी एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ओनली वन साइड इफेक्ट होगा, दिस वन इज कॉन्ट्रा एंट्री, तो आंसर आपका सी होगा। Next, if the debit as well as credit aspect of a transactions are recorded in the cash book, it is called contra entry, compound entry, opening entry and adjustment entry. If the debit as well as credit aspect of a transactions are recorded in the cash book, it is called, तो ये डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ये कॉन्ट्रा एंट्री आपका कहलाएगा, ठीक है, जब दोनों साइड हम रिकॉर्ड करेंगे तो ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। कैश बुक इट इज अ टाइप ऑफ ब्लैंक बट कैन बी ट्रीटेड एज अ, बेटा देखो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कैश बुक इट इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स एंड कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल बुक बिकॉज कैश बुक इट फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ जर्नल एज वेल एज लीजर, तो जहाँ पर हम कैश बुक बनाते हैं वहाँ पर हमें लीजर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ए होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट और हम ले लेते, 2 पॉइंट्स इसके और थे लेकिन हमारा आंसर इससे फर्स्ट से ही क्लियर था। न्यूमेरिकल नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मे हैव बोथ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस,
ओनली कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बोथ कैश एंड बैंक कॉलम, नाइदर बैंक और नॉट कैश में हैव। बेटा आपको मैंने बताया था कैश का तो कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, लेकिन बैंक कॉलम का ओनली कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हैव द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस। तो इसका आंसर होगा बी। इम्प्रेस्ड अमाउंट 5000 समझ में आया बेटा, क्योंकि बैंक का बैलेंस प्लस भी हो सकता है और माइनस का भी, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। इम्प्रेस्ड अमाउंट 5000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द पेटी कैशियर ड्यूरिंग द मंथ। बेटा मतलब कितना पैसा हेड कैशियर पेटी कैशियर को देगा। वेजेस है 5000 का इम्प्रेस सिस्टम है, वेजेस है, टिफिन एक्सपेंसेस है, स्मॉल रिपेयर है एंड जर्नल एक्सपेंसेस 400। तो देखो बेटा इसका कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे। 5000 तो हमारे पास डेबिट में आए, इसको एक बार सबको रफ कर देते हैं। हेड कैशियर से कितना रिसीव्ड हुआ 5000। क्रेडिट में हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस हैं 1450, 1050, 500 एंड 400। तो इसका जो टोटल हुआ 3400। 5000 आपकी कैश का बैलेंस है, 3400 आपने माइनस कर दिया, तो अभी भी आपका क्या अमाउंट आएगी, देन अमाउंट बेटा कितनी आई 6 यहाँ पर आया, और ये आपका आया 1600। तो आपके पास अभी कैश का बैलेंस है, समझ में आया ना, ये अमाउंट कितनी है 1600 है। आपके पास कैश का बैलेंस कितना है 1600 कैश का बैलेंस है, और इम्प्रेस सिस्टम कितने का है बेटा 5000 का है। तो कैशियर आपको 5000 का इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन करना है, कैशियर आपको 5000 नहीं देगा। आपके पास टोटल जो अमाउंट है वो हर बार कितनी होनी चाहिए 5000 ओनली। तो 5000 में से जितना आपके पास बैलेंस है उसको माइनस करने के बाद बाकी अमाउंट आपको कैशियर दे देगा। तो कैशियर जो आपको हेड कैशियर है वो आपको 3400 रुपीज़ देंगे। इससे आपका जो टोटल होगा वो 5000 का इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन हो जाएगा। तो बेटा इसका आंसर जो होगा वो बी होगा 3400, यानी कि टोटल जो इम्प्रेस सिस्टम है उसमें से कैश के बैलेंस को माइनस कर दो, जो भी कैश का बैलेंस होगा, और बाकी जो अमाउंट होगी वो आपकी इम्प्रेस सिस्टम में आपको रिसीव्ड होगी। नेक्स्ट सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपीयर इन रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, पेमेंट, नॉन ऑफ दी अबव। सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपीयर इन, बेटा क्यों ड्यू है, आपकी आउटस्टैंडिंग है, नो यूज ऑफ कैश, तो ये आपकी कैश बुक में तो नहीं आएगी, ठीक है। दिस ट्रांजेक्शन्स विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक्स और नॉन ऑफ दी अबव। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिया है और आपसे डिस्कस भी किया ताकि आपको डाउट ना रहे। और आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस प्रीवियस क्वेश्चंस आपको करना है ट्रू एंड फॉल्स, एंड प्लीज मेंशन राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगर आप देखते हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज इसके राइट आंसर मुझे मेंशन करना। ये फर्स्ट है पॉइंट है आपका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। डू विथ योर सेल्फ, ये आपकी काम खुद की करने के लिए क्वेश्चन से आपको करना है। और ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मिसिंग इन्फॉर्मेशंस का बेटा, तो प्लीज ट्राई वंस, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करना, मैं इसका एक लेक्चर्स बनाकर बाद में आपको पोस्ट कर दूंगी। लेकिन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, डू विथ योर सेल्फ। कुछ अमाउंट है मिसिंग इन्फॉर्मेशन की, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो अगर आपने थोड़ा सा भी कैश बुक अच्छे से पढ़ा है तो ईजिली आप कर सकते हो। तो 2 काम है आपके होमवर्क के लिए, ट्रू एंड फॉल्स, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, वेरी इजी, एंड देन 1 क्वेश्चन फॉर मिसिंग इन्फॉर्मेशन। So thank you beta, and if you have any doubt you can call me.